मनुर्भवा जनया दैव्यम जनम, ये वेद के एक मंत्र के दो वाक्य हैं। वेद संसार का आदि ग्रंथ है। वह जहाँ भवनों के निर्माण के संबंध में, वस्त्रों के निर्माण के संबंध में, वाहनों के निर्माण के संबंध में हमें विद्या देता है, उसी प्रकार मनुष्यों के निर्माण के विषय में भी विद्या देता है। क्या है उसमें? मनुर्भवा। पहला वाक्य है, पहले तू मनुष्य बन, मननशील बनकर सत्यासत्य का निर्णय करने का सामर्थ्य उत्पन्न कर, और अपनी हानि दूसरों की हानि न हो, अपना लाभ दूसरों का लाभ हो, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो। जिस ज्ञान से अपना दूसरों का कल्याण होता हो, जिससे अपनी हानि दूसरों की हानि न होती हो, सर्वत्र सुख शांति प्राप्त होता हो, शांति की प्राप्ति होती हो, ऐसा ज्ञान जिसके पास है वो मनुष्य है। और दूसरा, ऐसा मनुष्य बनने के पश्चात क्या करे वो? जनया दैव्यम जनम। जनया कहते निर्माण कर, उत्पन्न कर। किसका? दैव्यम जनम। दैव्यम अर्थात दिव्य गुणों से युक्त, जिसमें दिव्य गुण हो, ऐसे जन्म मनुष्य का निर्माण कर। दिव्य किसको कहते हैं? यह द्युलोक है, सूर्य और सूर्य से आगे का यह सौरमंडल एक नियम में चलता है, नियम में रहता है। इसी प्रकार सूर्य जिस आकाश गंगा में है, वह भी आकाश गंगा नियम से चलती है। इस प्रकार की आकाश गंगाएं बहुत सारी, अनंत हैं, असंख्य हैं। वो सारे के सारे व्यवस्था में चलते हैं। व्यवस्था से भिन्न कोई नहीं रहता। व्यवस्था से भिन्न पृथ्वी भी नहीं रहती, चंद्र भी नहीं रहता, सूर्य भी नहीं रहता। तो इस प्रकार जहाँ पर नियम होते हैं, व्यवस्थित होते हैं नियम, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें अंतर नहीं होता, जिसमें भूल नहीं होती, ऐसे नियम जिसमें होते उसको कहते हैं द्युलोक। ये सारे के सारे जितने सूर्य है और सौर परिवार है और आकाश गंगाएं हैं, इन सब का नाम है द्युलोक। जैसा द्युलोक है नियम पूर्वक, कहीं द्युलोक में धोखा, भूल, अनिष्ट नहीं होता। इसी प्रकार जिसके मन में, जिस मनुष्य में दिव्यता हो, अर्थात जैसे ये लोकांतर नियम में चलते हैं, इसी प्रकार जो व्यक्ति नियमों से निबद्ध होकर, जिन नियमों से अपना दूसरों का कल्याण होता हो, अपनी हानि दूसरों की हानि ना होती हो, ऐसे नियमों को लेकर चलने वाला दैवी गुणों से युक्त माना जाता है, दिव्य मनुष्य माना जाता है। तो ऐसे दिव्य मनुष्य का निर्माण करना मनुष्य का कर्तव्य है। ये वेद का सिद्धांत है, वेद का आदेश है, वेद का मार्गदर्शन है। अब इसी प्रकार ऋषियों ने अन्यत्र उपनिषदों में लिखा है, मातृमान पितृमान। कहते हैं कि निर्माता होते हैं मुख्य दो और गौण तीन होते हैं। मुख्य दो कौन है? माता है, दूसरा पिता है, ये मुख्य है। और तीसरा कौन है? आचार्य, गौण है। जैसे माता पिता निर्माण करते हैं, वैसे आचार्य नहीं करता। कैसे? शिक्षा तो तीनों देते हैं, मार्गदर्शन तीनों करते हैं, सुधार तीनों करते हैं, दोषों को दूर करने के लिए तीनों करते हैं, किंतु माता पिता उनसे विलक्षण है, भिन्न प्रकार के। क्या है भिन्नता? कहते हैं कि मानव के शरीर का निर्माण माता पिता दो ही करते हैं, उसमें भी प्रधान माता ही है। कैसे? बहुत सूक्ष्म विद्या है। इस विद्या को जाने बिना मनुष्य का निर्माण नहीं हो सकता, दिव्य मनुष्य का निर्माण हो ही नहीं सकता। माता का क्या होता है? माता का शरीर, पिता का शरीर, दोनों बीजों को उत्पन्न करते हैं। माता के शरीर में आधा बीज और पिता के शरीर में आधा बीज बनते हैं। कैसे बनते हैं? माता पिता के शरीरों के
आधार पर, अर्थात माता पिता के भोजन से जो उनका शरीर बना है उसी के आधार पर बनते हैं। यदि बीज में दोष हो तो वृक्ष में दोष हो जाएगा, फल में दोष हो जाएगा। इसलिए माता पिता दोनों वास्तव में शरीर के निर्माता हैं और मन का भी संस्कार करते हैं, वाणी का भी संस्कार करते हैं, आत्मा के भी संस्कार करते हैं। किंतु शरीर का निर्माण दो ही करते हैं, तीसरा व्यक्ति नहीं करता। उसमें प्रधान माता है। कैसे प्रधान है? माता पिता के शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के दो आधे आधे बीज होते हैं, वो और कहीं नहीं हो सकते। माता पिता के शरीर में ही होते हैं और कहीं होते नहीं, कहीं बनते नहीं। तो माता पिता के शरीर में बनते जाते, अपने आप ही बनते और परमात्मा के नियम के अनुसार बनते हैं, किंतु मनुष्यों का नियम भी उसमें काम करता है। तो मनुष्य अपने शरीर में विद्यमान, अर्थात माता के शरीर में आधा, पिता के शरीर में आधा विद्यमान जो बीज हैं उनको पहले शुद्ध बनावे। शुद्ध कैसे बनता है? माता के शरीर से और माता के भोजन से पिता के शरीर से बीज बनते हैं। कैसे? पिता के शरीर में माता के शरीर में बीज बनते हैं, उनको शुक्र भी कहते हैं, डिम्ब भी कह देते हैं। और माता अपने पिता अपने शरीर में विद्यमान आधे शरीर को माता को अर्पित कर देता है, तब एक पूर्ण शरीर बनता है माता के शरीर में। इसमें दोनों के शरीरों के आधे आधे मूल भाग को मिलाकर एक शरीर बनता है। दोनों का आधा भाग होता, ये एक शरीर, ये मूल शरीर हो गया। इसमें लगभग परिवर्तन नहीं होता। बहुत सारे अंश होते हैं जो परिवर्तित होते ही नहीं। यह सूक्ष्म विषय, इसको नहीं छेड़ूंगा अभी। तो उसके पश्चात निर्माण होता है माता के आहार से। नया शरीर बन गया, मूल शरीर बन गया, माता पिता के शरीरों के तत्व के आधार पर ही बन गया। और वह भी अपने आप नहीं बना। माता अपने शरीर में ऐसे बीज का निर्माण करती है, पिता अपने शरीर में बीज का निर्माण करता है। वो एक बहुत बड़ी विद्या है। वो यदि उत्कृष्ट संतान का निर्माण करना चाहें तो अपने शरीर में उत्कृष्ट बीजों का निर्माण पहले करें, करके उत्कृष्ट मूल शरीर को जन्म दें। उसके पश्चात माता अपने शरीर में विद्यमान मूल अर्थात बीज रूप शरीर को अपने भोजन से बढ़ाती है। अपने भोजन से शरीर उसका बढ़ता है। और माता उसके शरीर को किस प्रकार बढ़ावे, किस किस प्रकार उसकी आकृति को, उसके रंग को, उसके रूप को, उसके शरीर के बल को, आयुष्य को कैसे चाहती है, किस प्रकार चाहती है, ये माता की इच्छा पर है। अर्थात दीर्घजीवी 100, 200, 300, 400 वर्ष तक रहने योग्य शरीर का निर्माण करना है तो माता के हाथ में। वैसे तो पिता के माता के हाथ में बहुत कुछ है, उसके पश्चात शेष जो भाग है वो माता के हाथ में। माता दीर्घ जीवन 400 वर्ष तक, 300, 200, 100 वर्ष तक रोग रहित शरीर को बनाने के लिए माता अपना आहार लेती है। उस प्रकार का आहार लेना चाहिए। इस प्रकार का आहार लेने तो माता के पेट में जो बालक है वह 100 वर्ष तक, कम से कम 2, 3, 400 वर्ष तक स्वस्थ, निरोग, बलवान होकर रह सकता है। सुंदर, रूपवान, मेधावी, मननशील बनकर रह सकता है। यह माता के हाथ की बात है। माता सबसे बड़ा साधन है। इस मानव निर्माण में माता का जितना स्थान है उतना और किसी का स्थान नहीं है। मनु महाराज ने कहा है, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तो पितृन माता गौरवेण अतिरिच्यते। प्राचीन काल के आश्रमों में, गुरुकुलों में विद्या पढ़ाई जाती थी। वहाँ 2 प्रकार के अध्यापक, आचार्य, शिक्षक होते थे। एक तो आचार्य कहलाते थे, एक तो उपाध्याय कहलाते थे। जो एक वेद को पढ़ाते थे वो है उपाध्याय, और जो 4 वेदों को पढ़ाते थे वो हैं आचार्य। ये दोनों संतान शिष्यों को
अपने पुत्र पुत्री के समान मानकर निर्माण करते हैं। जितना उपाध्याय उस शिष्य का निर्माण करता है, जिसका उपकार करता है, उससे अधिक 10 गुना अधिक आचार्य शिष्य का निर्माण करता है। उस उपाध्याय से जितना उपकार होता है शिष्य का, उससे 10 गुना अधिक उपकार होता है आचार्य से शिष्य का। तो शिष्य 10 गुना उपकृत होकर आगे बढ़ता है। आगे कहते हैं कि यह केवल आचार्य नहीं और पिता भी है। कहते हैं कि आचार्य जितना उपकार करता है ब्रह्मचारी का, जितना हित करता है, उसकी अपेक्षा 100 गुना अधिक पिता करता है अपने पुत्र का। अपने पुत्र पुत्री का पिता आचार्य की अपेक्षा 100 गुना अधिक उपकार करता है, कर सकता, उसका हित करता, कर सकता, निर्माता ही। और आगे चलकर मन महाराज कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ भी कहते हैं अपने धर्मशास्त्र में, पिता संतान का जितना हित करता है, जितना उपकार करता है, उसकी अपेक्षा माता 1000 गुना अधिक उपकार करती है, हित करती है। यह यथार्थ है, सत्य है। यदि आप इन व्याख्यानों के क्रमों को सुनेंगे निरंतर, आपको ये ऐसा दिखेगा जैसे कि हाथ में बंधा हुआ कंकण हो, हथेली पर रखा हुआ आंवला हो, सामने खड़ा हुआ मनुष्य हो, ऐसा दिखेगा। बहुत बड़ा विज्ञान है। मनुष्य का निर्माण विद्यालय से नहीं होता। आज विद्यालय बहुत हैं, जितने जितने अधिक विद्यालय हैं उतना उतना मानवता का ह्रास होता जा रहा है, अशांति बढ़ती जा रही, दुख बढ़ते जा रहे। तो निर्माण होता है इस प्रकार। तो उसमें निर्माण में सबसे अधिक पात्रता, सबसे अधिक भाव, सबसे अधिक उपकार, सबसे अधिक अंश माता का है। सीधा इतना कह सकते हैं कि एक उपाध्याय ब्रह्मचारी का जितना हित करता है, उसकी अपेक्षा एक माता 10 लाख गुना अधिक करती है। यथार्थ है। और आगे चलकर जितना आचार्य बालक का उपकार करता है, उसकी अपेक्षा माता 1 लाख गुना अधिक उपकार करती, हित करती है। यदि हम इस अनुपात को दृष्टि में रखेंगे तो विषय समझ में आ जाएगा। और कौन कितना सहायक है, किसका कितना महत्व है, इसको हम अच्छे प्रकार से जान पाएंगे। तो अब हम माता को ले लेंगे। माता अपने शरीर में विद्यमान मूल शरीर को अपने भोजन से बढ़ाती है। और किस प्रकार का भोजन लेती है, किस प्रकार के भोजन से क्या क्या बनता है, एक स्वतंत्र विद्या है। ये एक शास्त्र है। माता का बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो अपनी संतान को ऐसा बनावे जो देखने में सुंदर लगे और कम से कम 100 वर्ष तक या 200, 300, 400 वर्ष तक रोग रहित होकर जीवित रहे, और उसकी वाणी पवित्र हो, उसकी समस्त इंद्रियां सबल हों, इंद्रियों में दोष न हो, समस्त इंद्रियां जीवन पर्यंत काम करती रहे, और समस्त शरीर के अवयव बलिष्ठ हों, दीर्घायु हों। इस प्रकार का निर्माण माता के भोजन से होता है। वैसे तो माता ने आधा शरीर दिया ही है, मूल शरीर, पिता ने भी आधा शरीर दिया है, उससे अतिरिक्त माता का ये अधिक अंश है, माता का अधिक भाग है इस विषय में। इस विषय में पिता का कोई स्थान नहीं है। माता के भोजन से जो बनता है वो माता के भोजन से ही बनता है, उसमें पिता का कोई भी अंश नहीं है। यहाँ पर पिता नहीं कर सकते। पिता माता की रक्षा करता है, माता का हित करता है, माता को दुख नहीं होने देता है, माता को प्रसन्न रखता है, ये तो पिता का है। किंतु निर्माण के अंश में माता का एक प्रधान स्थान है। और यदि माता और पिता यदि उत्कृष्ट संतान का निर्माण चाहें तो अपने शरीर में उत्कृष्ट बीजों का निर्माण करें। कैसे? उसे बनता है आहार से। शरीर आहार से बनता है और आहार से ही सारे के सारे धातु अवयव बनते हैं। इस प्रकार माता अपने भोजन से संतान के शरीर का निर्माण करती है, विकास करती है, बढ़ाती है शरीर को।
तो माता इस विषय में बहुत बड़ी शिल्पी है। माता के समान संसार में कोई दूसरा शिल्पी नहीं हो सकता। महामानव का निर्माण लगभग माता ही करते, तो ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। माता का सन बहुत ऊंचा है। हम आज संसार में जितने दुख देख रहे हैं, जितनी असुविधा देख रहे हैं, जितनी अशांति देख रहे हैं, उसका कारण अधिकांश में माता को महत्व न देना है, माता के अत्यंत महत्वपूर्ण स्वरूप को नहीं जानना है, उसका उपयोग नहीं करना है। माता अपनी संतान के लिए किस प्रकार के स्वरूप का निर्माण करना चाहती है, अपने संतान के स्वरूप का किस प्रकार के स्वरूप का निर्माण करना चाहती है, इसका एक अच्छा ज्ञान हो, उसी के आधार पर आहार लेवे। उस प्रकार आहार लेने से वो अपने संतान को जैसा चाहे वैसा बना सकती है। यदि इस प्रकार माता प्रयास करे तो जैसा चाहती वैसे बन सकता है, और कैसे चाहती वो एक अलग विषय है। किस प्रकार के संतान का निर्माण चाहती है, वो किस प्रकार की संतान को चाहती है, एक बहुत बड़ी योजना है। उसके अनुसार इसको बनाने का प्रयास करती है। इस शरीर में कितने अंश हैं, ये थोड़ा सा विचार करते हैं। हमारे शरीर में हमारे माता से संक्रांत होने वाले अवयव हैं और पिता से संक्रांत होने वाले अवयव हैं और अपने हमारे कारण से उत्पन्न होने वाले अवयव हैं। इसके पश्चात माता के शरीर से, माता के आहार से 6 प्रकार के रसों से उत्पन्न होने वाला विशेष सामर्थ्य वाला शरीर माता का अंश है। और फिर उसके पश्चात माता अपने संतान के पूर्ण अनुकूल, अपने शरीर के पूर्ण अनुकूल किस मात्रा में सेवन करती है आहार का, यह अलग विषय है। और इसके साथ है पिछले जन्म से शिशु का आने वाला सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर में विद्या अविद्या कुसंस्कार कुसंस्कार, अच्छे कर्म बुरे कर्म, धर्म के अधर्म के, पाप के पुण्य के होते हैं। उनका निषेध कोई नहीं कर सकता। इन सबको दृष्टि में रखकर माता प्रशिक्षण देती है। माता का प्रशिक्षण बहुत बड़ा है। माता यदि अपने इस कर्तव्य को जाने, बहुत उन्नति कर सकते। और मैं माता के महत्व को बतलाने के लिए प्रयास करूंगा आगे। माता का महत्व जब तक नहीं जानेंगे, माता का सम्मान जब तक नहीं करेंगे, माता के लिए आवश्यक समस्त साधनों का संकलन करके जब तक नहीं देंगे, माता अपने साधनों का संकलन जब तक नहीं करेगी, साधना नहीं करेगी, तब तक उत्कृष्ट मानव का निर्माण आकाश के फूल के समान है।